नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष राय। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में और यहां से मोदी जी के सामने खड़े हैं अजय राय, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी चेहरा। अब ये देखना है कि कितनी मजबूत लड़ाई है, यहाँ का कौन कौन सा वर्ग किसके साथ खड़ा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार 2 बार से जीत चुके हैं, अब तीसरी बार भी वो खड़े हैं और प्रधानमंत्री मोदी की लहर किसी तरीके से दिख रही है। और इस बार भाजपा ने दावा किया है कि 400 पार लेना है, यानी कि सबका साथ चाहिए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दोषीपुरा इलाके में, बनारस के, और ये एक मुस्लिम बहुल्य एरिया है। और यहाँ पे हम इन लोगों से जानेंगे कि इनके क्या मुद्दे हैं, ये कितने साथ हैं और किसके साथ हैं। और इसको जानने के लिए हम जब लोगों के बीच जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। आपके दिमाग में क्या मुद्दे हैं? मुद्दा तो हम लोग का ज्यादा ये कारोबारी सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं है, बहुत बेहतर नहीं, बिल्कुल कारोबार लोग का बंद टाइप का हो गया है। हाँ, भुखमरी इतनी ज्यादा हो गई है लोगों की, लोग यहाँ प्लान कर रहे हैं। अब कम से कम आप यहाँ से देखते रहिए, कम से कम 50,000 अब तक जा चुके हैं यहाँ से, 50,000 लोग। जा कहाँ रहे हैं? बनारस छोड़ रहे हैं? बनारस छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं सूरत जा रहे हैं, भिवंडी जा रहे हैं, हैदराबाद यहाँ सब जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं। वहाँ जाके परेशानी अलग अलग परेशानी की हो रही है, क्या करेंगे, मजबूर है, उनके यहाँ कारोबार नहीं बचा उनका। तो आपको आज आपसे बात करते हैं कि क्या इन पिछले जो 2-3 बार से प्रधानमंत्री मोदी अभी यहाँ हैं, तीसरी बार फिर, तो कुछ काम नहीं हुआ? जो समस्याएं हैं, क्या समाधान नहीं हुआ कुछ? ये क्या समस्या होगी? समस्या ये गरीबी का है, वक्त देख रो कारोबार ही नहीं है। कारोबार पहले रहना चाहिए। यहाँ क्या है आप लोगों का कारोबार? यहाँ का कारोबार मेन क्या है? यहाँ का मेन कारोबार बुनकर है। वही चल रहा है, वही टूट गया है। टूट गया है या क्या? यहाँ कुछ है का? अब का बचा है? सब तो बने ही है कारोबार। अब कारोबार चालू होगा तो अच्छा रहेगा। तो बस एक समस्या है, बाकी बिजली, पानी, सड़क, ये सब, रोजगारी सब क्या है? बताओ, आप बताओ। रोजगारी नहीं चलेगा तो फिर चल नहीं, बेरोजगारी से है, आदमी को रोजगार मिले तभी तो आदमी को पेट भराएगा। इनसे कह रहे हैं इधर, क्या बताइए आप अपने मन में क्या है? जैसे ये इतनी सारी समस्याएं बता रहे हैं, लोकल मुद्दे जो बनारस के हैं, इस संसदीय क्षेत्र के हैं और देश के हैं, क्योंकि चुनाव लोकसभा का है, प्रधानमंत्री होगा, तो 2 लोग खड़े हैं। क्या मोदी जी ने यहाँ पे अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा नहीं किया जिस वजह से उनको दोबारा वोट मिले, या प्रत्याशी जो कांग्रेस का है, इंडिया गठबंधन का है, उसकी तरफ जा रही पार्टी? आपको क्या समझ में आ रहा है? मोदी जी यहाँ क्या किए हैं, आप ही बताइए। बताइए, आप यहाँ रहते हैं, आप के बारे में बताइए, क्या किए हैं मोदी जी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ का वोटर नहीं हूँ, मैं यहाँ जनता से बात करने आया हूँ। आप यहाँ के वोटर हैं, आप बताइए। हमको तो नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ भुखमरी के अलावा यहाँ कुछ बचा है? यहाँ तो सब बेरोजगार बैठे हैं, हमको खुद बैठने आज साल भर हो गया है। अब मुद्दा में सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हो रहा है, इससे आगे तो कुछ है ही भी नहीं है, ना उसका कोई मुद्दा उनको बचा है। ये जो बनारस में हम लोग सफर करके आए इतने समय, तो जो सड़कें चौड़ी हैं, जो विकास हुआ है, उस पर सबके लिए हुआ है। मतलब सड़क से आदमी खाना खा लेगा या मंदिर से खाना खा लेगा, ये बता दीजिए। सड़क से चल के जब चीजें होंगी, जब कोई कारोबार करोगे, तो जब लोग आज ट्रैवल करेंगे इस शहर से दूसरे शहर, जब आना जाना आसान हो जाएगा, तो चीजें ठीक नहीं होंगी। जब इंसान के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो ये सड़क से उस सड़क से आने जाने में क्या फर्क है, ये बताइए। खाली सरकारी रोजगार के लिए हैं सब। आप बताइए, इधर आइए। नहीं, आपसे बात कर लेते हैं, आइए। आप युवा हैं भाई, युवा भागता नहीं, इधर इधर। युवा के क्या मुद्दे? वोट है ना? हाँ, नहीं वोट नहीं है, वोट अभी बना नहीं है, नहीं बना है ना। तो घर वाले देते हैं। नहीं आ रहा है ना, आ नहीं रहा है, बन रहा है, आ नहीं रहा है। आ नहीं रहा है मतलब? बनवाते हैं, मतलब वो आता नहीं है मेरा। वोट बना के नहीं दिया जा रहा, ये बात है। तो अच्छा चलो, वोट देने का तो मन करता होगा ना, तो किसको वोट देने का मन करता होगा? कांग्रेस को। क्यों, क्या मुद्दा है? वो सरकार अच्छी चलाते हैं। कैसे कैसे? कांग्रेस के कुछ अच्छे काम बताओ। बहुत अच्छे काम है उसके, जैसे सामान सस्ता बिकता था, हर चीज, सिलेंडर, गैस सब सस्ता था। इसके में जो आई सब महंगा हो गया है, सिलेंडर भी महंगा हो गया है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, बड़ा मुद्दा है ये। जब सस्ता रहेगा तो तभी ना चलेगा, सब आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा आगे? अच्छी बात है, एक मुद्दा तो है ही। और लोगों से पूछेंगे, आप लोगों ने जैसे कि यहाँ सरकारें सब देखी होंगी, आपकी काफी उम्र लग रही है, ठीक, तो कुछ काम वाम हुआ है बनारस में? कुछ नहीं, कोई काम नहीं है, सब बेकार है। बनारस में कोई काम ही नहीं हुआ है? काम ही नहीं, एकदम बेकार है, एकदम खाली यही है, आओ जाओ घर तोड़ा। हम क्या करें? देखो मशीन बंद, क्या करें? आप क्या करते हैं, क्या रोजगार करते हैं? अरे मशीन चला रहे, मशीन बंद है, 4 वर्ष से बंद है। मशीन क्यों बंद है? अरे जब अगला दिन हो गया तब भी नहीं दे, कहीं भी नहीं। स्पोर्ट पूरा बंद है, मशीन बंद है, स्पोर्ट खुला है ही नहीं है, तो मशीन का कारोबार कहाँ से चलेगा? तो मशीन बंद क्यों है? आप लोग इधर आइए, थोड़ा आगे आइए, बात करिए।
मैं को आगे कर दिया, क्यों आगे किया है? बिल्कुल भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ और शायद हमें उम्मीद है कि मोदी जी तक हमारा संदेश पहुँचेगा भी। बनारस में 10 साल से मोदी जी रहे, कोई शिकवा नहीं है उनसे, मगर हालात ये हुई है कि बड़ी बाजार में भी जाना मुश्किल हो गया सौदो सामान लेने के लिए, और धंधे की हालात है, पावर लूम चल रहा है सबट्टर हर जगह, वो बंद पड़ा हुआ है पूरा। और जिस चीज से जिस बिजली से चलता है उसका आलम है कि अभी पीछे की इनकी जो सरकार यूपी में थी अखिलेश जी की, तो मुलायम सिंह जी की वहां से चल रहा था 75 रुपये में बिजली ये प्रति किलो देते थे, आज 860 रुपये कर दिए हैं और 2 किलो अनिवार्य है। मतलब कि एकदम, और हालात ये है कि जो 10-5 मशीन चलवाने वाले जो टाइट हैं वो गरीबों को देते हैं, वो खत्म हो गया इसलिए कि माल ही नहीं बिक रहा है उनका, वो अलग है। अब हालात बहुत बदतर हो चुकी है और शिकवा नहीं थी, मोदी जी देश को चला रहे थे, वो चलाते। वही हाल सिलेंडर की है, वही हाल आम चीजों की है मार्केट के अंदर। महंगाई ही एक ऐसा मुद्दा है। तो अच्छा ये बताइए, इतने सारे लोग हैं, जाहिर सी बात है बहुतों का वोट बना होगा, ठीक? पिछले 2 बार से प्रधानमंत्री मोदी जीत रहे हैं यहाँ से, भारी मात्रा में, मार्जिन बहुत बड़ा बड़ा रहता है। इस बार क्या लग रहा है भाई, अगर इतनी ही दिक्कत है तो फिर भी ये क्या मुद्दा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ऐसा है कि उनका नारा है 400 पार का, मोदी जी का, बात समझे नहीं आप? अब उनकी बनारस की सीट ये जो है, तो भाई वो प्राइम मिनिस्टर हैं, हम इसके लिए कुछ कह नहीं सकते। वो प्रधानमंत्री जी की सीट है, वो ठीक है, वो जीती हुई सीट उनकी है, जीती हुई सीट है, जीती हुई सीट है उनको, जाहिर सी बात है कि वो खुद प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जीती हुई सीट है। लेकिन बहुत परेशानी का आलम है मुस्लिम समाज में, ऐसा बात नहीं है। हमको लेके चलने की बात करते हैं तो मुस्लिम समाज वाली बात कहाँ से? बताइए, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और इस कदर उन्होंने हिंदू मुसलमान करके दिखाया है। क्या हिंदू मुसलमान की, आप इधर आओ, आप यहीं रहते हो, बताइए क्या हिंदू मुसलमान हुआ है और क्या हिंदू मुसलमान एक कारण है इस वोट में, इस इलेक्शन में? इलेक्शन में हिंदू मुसलमान कारण क्या है, कैसे? ये कह रहे हैं कि उन्होंने किया है, आप कह रहे हैं ना? हाँ, बेशक करते हैं। मुख्यमंत्री जी चले जाते हैं स्टेट पर तो वो कुछ कह देते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं वो कुछ कहते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान करता ही नहीं हूँ। 24 घंटे के अंदर मंच पर जाते हैं, कहते हैं कि आपका मंगलसूत्र लूट लेंगे तो मुसलमानों को दे दिया वोट कर रहे थे। वो दूसरी बात सुनिए, आप मुझे बताइए, जो योजनाएं आती हैं, ठीक, जो चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, जो भी कुछ बदलाव किया जाता है उसमें हिंदू मुस्लिम देख के तो किया नहीं जाता, सब लाभ उठाएंगे, सब लाभ उठाएंगे, ठीक? जैसे महंगाई से आज सब परेशान है तो किसी डेवलपमेंट से सबको लाभ मिलेगा, उसमें क्या हिंदू मुस्लिम है? और इस बार जो चुनाव में आप लोग वोट देंगे तो क्या मन बना के देंगे? देखिए, एक हिसाब से लग चुका है कि देश की 140 करोड़ जनता इस बार बदलाव का मूड बना चुकी है। इस बार बदलाव का मूड बना चुकी है। जो शख्स, जो बच्चा तैयारी करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा और उसके बाद वो पकौड़ा बेचेगा, स्ट्रगल करके पकौड़ा बेचेगा, बताइए आप पकौड़ा बेचेंगे? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई? नहीं, देखो मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ आप देखो, वहाँ क्या आप लोग बात करो, कोई लड़े झगड़े ना भाई। अच्छा आप इधर आओ, आप भी युवा दिख रहे हो, इधर आओ, इधर आओ। वोट है? हाँ, पिछली बार किसको दिया था? पिछली बार तो दिए थे, जो है कि कांग्रेस को दिए थे। इस बार क्या लग रहा है, कुछ काम हम नहीं हुआ है क्या? मोदी जी जीत रहे हैं, कुछ काम कर रहे होंगे तभी तो जीत रहे हैं। कोई विकास नहीं है। कोई विकास दिख ही नहीं रहा है, खाली परेशानी की बात है। बिजली जो है कि महंगी हो गई और गैस सिलेंडर पहले लेते थे। पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है? क्या काम करते हो आप? हम तो बुनकर का काम करते हैं। पढ़ाई लिखाई कहाँ से करेंगे? पढ़ाई लिखाई कहाँ से करेंगे? हीरा खरीदने पर 3% टैक्स, कॉपी किताब खरीदने पर 18% टैक्स। तो बच्चे अनपढ़ रहेंगे तभी तो राजनीति अनपढ़ों पर किया जाए। तो हीरा, सब थोड़ी हीरा खरीद रहे हैं भाई, 3% टैक्स देके हीरा खरीद। आप हीरा खरीदोगे? मैं क्यों खरीदूं हीरा? तो मैं खुद नहीं खरीद सकता। वही तो कह रहा हूँ, तो तुलना ठीक नहीं है। आप इधर आओ, आप चलो, आप सबसे बात करते हैं, आप इधर आइए। आप यहीं रहते हैं? हाँ, तो आपका वोट भी इसी एरिया का, बनारस का ही होगा, जाहिर सी बात है। पिछले आप सरकारें देख ही चुके होंगे 2 बार की प्रधानमंत्री की, वही प्रत्याशी हैं। जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उनसे कितनी टक्कर देख रहे हैं इस बार? जनता का क्या मूड है? देखिए, यहाँ पे रुझान जो है बिल्कुल ही जनादेश तो खिलाफ है, लेकिन चूंकि ये पूरी तरह से राजनीति जो है ध्रुवीकरण की हो रही है और यही फैक्टर यहाँ पे काम करेगा बनारस में,
ये थोड़ा मार्जिन हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, थोड़ा मार्जिन जो है शायद 7-8% कम हो जाए। जो फैक्टर मेरे हिसाब से मेरा अनुमान है, हो सकता है ये सही ना भी। मार्जिन की ही लड़ाई है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ ही। तो ध्रुवीकरण है, वो तो होएगा ही भाई। क्या ध्रुवीकरण है? बिल्कुल, यहाँ हिंदुत्व कार्ड चलता है यहाँ पे, ये मैं बिल्कुल फैक्ट कह रहा हूँ। सारी चीज़ें देखिए बिल्कुल उनके खिलाफ है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है और महंगाई अपने चरम सीमा पर है। वो तो कहते हैं कि हम सबको लेके चल रहे हैं, मुस्लिम समाज को लेके चल रहे हैं, उनके एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप की बात करते हैं, वो हर चीज में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं वो। तो आप लोग क्या मुसलमान समाज उनके साथ है कि नहीं है? बिल्कुल, आप ये सोचिए ना, वो सिर्फ बात करते हैं, चीज़ें कब होती है जब ज़मीन पर वो चीज़ दिखलाई दें। आप सिर्फ कहते हो कि मैं मुस्लिम के साथ लेके चल रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल कर नहीं रहे हो, तो उससे क्या कहने से क्या होता है? कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा जब ये सब होने की बातें होती हैं तो समाज से ही विरोध आ जाता है कि हमें लैपटॉप नहीं चाहिए, हमें हमारे मदरसे में इंग्लिश एजुकेशन मैथ साइंस नहीं पढ़ाना है। इसमें कैसे होगा? एक्सेप्ट समाज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं, एक्चुअल कुछ लोगों से वो नैरेटिव सेट किया जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। चंद लोगों को उसी में बीच में खड़ा करके बिल्कुल चेंज कर दिया जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे अगर ऐसे कुछ बदलाव होंगे तो आप सबको मान्य है कि हमारे मदरसे में शिक्षा एजुकेशन में हमें भी अच्छी पढ़ाई चाहिए। किसी भी चीज को, उसको बेसिक चीज आज हद हो गई। यहाँ पे 75 ईयर्स हो गए देश को इंडिपेंडेंट हुए, लेकिन आज भी यहाँ पे बेसिक चीज नहीं हर को मिल पा। इस क्षेत्र में या पूरे बनारस में क्या बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान की बात कर रहा क्या हूँ। बेसिक क्या बताइए, आज भी यहाँ पे लड़ाई किसकी चल रही है? रोटी कपड़े मकान की चल रही है। क्या सारे लोगों को रोजगार अवेलेबल है? नहीं है। बेरोजगारी इस कदर की। बताइए डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? कुछ चीजें और इसको हाईलाइट। अब आपने जैसे एक बात निकाली, सड़क की बात की आपने, एक्सप्रेस वे किसके काम में आएगा? बताइए। सारे लोगों के काम में आएगा, लेकिन मेन बेस क्या है भाई? आम जनता के पास अगर पैसा नहीं है तो वो एक्सप्रेस वे का कोई फायदा नहीं। और फिर एक्सप्रेस वे का क्या फायदा जब उस पर दुनिया ऊपर आप टोल ले रहे हो, तो उसका क्या फायदा? मतलब टोल, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सब मुद्दे हैं। आप बिल्कुल, आज भी यही मुद्दे हैं, तमाम पब्लिक के लिए यही मुद्दा है। आप भी यही कहोगे, आपका वोट भी यही का होगा। ध्रुवीकरण मुद्दा है एक। यहाँ बेरोजगारी बहुत है बनारस में, बेरोजगारी ज्यादा मुद्दा है। बनारस में बेरोजगार लोग हैं, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। बुनकर पलायन कर रहे हैं बनारस में। पलायन कहीं जाके भी बुनकर वाला ही काम कर रहे होंगे ना। वही सूरत में, सूरत बंगलोर, सूरत में ठीक है, वो भी तो मोदी जी का ही सब बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पता नहीं क्या वजह है, यहाँ बेरोजगारी बहुत है अच्छा, सबसे ज्यादा। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। सब तो काम। इस बार किन किन मुद्दों पे वोट देंगे? आ रहा हूँ, ये एक मुद्दा होगा, इसको सोच के आप वोट देंगे? यहाँ वोट तो देना है, उस दिन फैसला होगा। लेकिन उसका नाम, यहाँ बेरोजगारी बहुत है, यहाँ बेरोजगार बहुत है। लड़का का नाम पिछले 2 बार से नहीं है बेरोजगार, अभी हो गए। नहीं, ये करीब 4 साल से, लॉकडाउन के बाद से बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। क्या कह रहे थे आप? ये बेरोजगारी का मुद्दा आप जो कह रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट केवल कागज पर हो रहा है, खाली कागज पर हो रहा है, जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है। जमीन पर बेरोजगारी स्तर बढ़ चुकी है। नौजवान युवा परेशान, किसान परेशान, कामकर्ता परेशान, व्यापारी परेशान, हर शख्स परेशान है। जिससे छोटा तबका जुड़ा है, तो जब बड़ा तबका परेशान तो छोटा तबका भी परेशान। तो बेरोजगारी का स्तर बढ़ चुका है पूरी तरीके से। तो इधर आइए थोड़ा बात। क्या हो गया, क्या हो गया? अरे इस बार लोग अपनी बात रखने से घबरा रहे हैं भाई। आप इधर आओ, थोड़ा बात समझो, सवाल है, कुछ जवाब दो। ये कह रहे हैं, जैसे लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है, ठीक, आप क्या काम करते हैं? वही बुनकारी। यहाँ के सारे लोग यही काम करते हैं, जाहिर सी बात है। तो आपका तो अपना काम है एक तरीके से, तो फिर बेरोजगारी कैसे? अरे यार, काम चलना तो चाहिए। तो आप बताओ ना, उसमें क्या समस्या आ रही, क्या मांग है, सरकारें क्या ठीक करें कि काम हो? बताओ। सरकार कर क्या रही है? आप हमसे पूछ रहे हैं, यही सवाल आप सरकार से नहीं पूछ सकते? पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जनता पूछे, माध्यम हम बनेंगे ना। आप पूछिए कि भाई हमको ये नहीं मिला। अच्छा, आपको क्या लगता है बेरोजगारी है या नहीं? आप इतनी जगह से लोग का इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको क्या लगता है? कह रहे हैं लोग कि है भाई, युवा परेशान लोग है तो कि कह रहे नहीं? हैं। आप बताओ ना। नहीं, आप बताइए पहले। आपको तो हमसे ज्यादा मैं ले रहा हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैंने सुना है, लोग कह रहे हैं अनुभव बेरोजगारी महंगाई एक मुद्दा है ना? वो आप बताइए ना कि आपको भी वही लग रहा है, हमें क्या चाहिए? हाँ? समाज में आपको क्या चाहिए? अरे भाई, युवा को क्या चाहिए? नौजवान को क्या चाहिए? पढ़े लिखे तबके को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए कि नहीं? कामकर्ता को काम चाहिए कि नहीं? जो परेशान है उसका निजात कौन करेगा? उसकी परेशानी हल कौन करेगा? हम करेंगे या सरकार करेगी? आप बताइए। तो सरकार कर क्या रही है? हिंदू मुस्लिम, एक मिनट, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, तो
ऐसा है कि सब कारोबार हटा के जितना कॉलेज विद्यालय सब बंद कर दीजिए, मंदिर रखिए, वही बाहर से पर्यटक आएंगे, रोजगार मिलेगा। ये जो इन्वेस्टमेंट आता है बाहर का, इतने इन्वेस्टर समिट होते हैं, इतने बिजनेसेस खुल रहे हैं, इतने स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, वो रोजगार नहीं दे रहे हैं। सुनिए मेरी बात पूरे लोग से प्रधानमंत्री कहते हैं कि भैया हम ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं जो 10,000 रोजगार पैदा करें। एक व्यक्ति बिजनेस कुछ खोले, 4 लोगों को रखे, उसमें क्या दिक्कत? पैसा कहाँ से आएगा? उसकी भी तो तमाम योजनाएं हैं। कहाँ योजना मिल रही है? अब वो मिल नहीं रही है या मिलने में असमर्थ हो रहे हैं, कागज पत्तर में कोई दिक्कत है, वो दूसरी बात है। अधिकारी के एंड से दिक्कत है, दूसरी बात है। तो बोल दिया कि हमने ये योजना लाई, हमने ये योजना लाई, कोई योजना यहाँ पे है? आप उठा के पूरा सर्वे कर लीजिए, किसको योजना का लाभ मिल रहा है। आपने आयुष्मान कार्ड बनाया, 5 लाख मुफ्त इलाज मिल रहा है किसी को? यहाँ पर बहुत लोगों के पास कार्ड है। कार्ड बना हुआ है? पूछिए, 5 लाख का इलाज हो रहा है। मेरे दोस्त एक थे, वो गए थे कार्ड लेके 10 हॉस्पिटल में, और उनका कहीं भी इलाज नहीं हुआ। प्राइवेट में गए, 50,000 रुपया लगा के इलाज कराए। तो ऐसे कार्ड का क्या फायदा जिसमें पैसा एक्टिवेट ही नहीं है? और वो डॉक्टर बोले भी इससे इलाज नहीं होगा। कह रहा हूं कि कई अस्पतालों को चिन्हित किया गया जो ऐसा काम कर रहे हैं कि वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या फिर कार्ड लेके फ्रॉड बिल बना दे रहे हैं, तो उसके ऊपर तो कार्रवाई चल रही है। लेकिन कार्ड से बहुत लोगों को लाभ भी मिला है। मिला होगा जिनको मिला होगा, मगर हमारे दोस्त तो 10 हॉस्पिटल में दौड़े, उनका काम तो हुआ नहीं। ये खैर जांच का विषय है कि वो अस्पताल क्यों नहीं ये काम कर रहा है। देखिए, 140 करोड़ जनता बदलाव की तरफ रुख कर चुकी है। एक आदमी के बदलाव से बदलता नहीं है देश, क्या? और उसके बाद भ्रष्टाचारी, महंगाई, बेरोजगारी स्तर, पूरा सब कुछ बढ़ चुका है। नौजवान युवा जो लड़के जाते हैं, मेरे संग साथ के 4-5 लड़के हैं, पेपर लीक हो गया, बताइए वो क्या करेंगे? टाली चलाएंगे? हम तो टाली चलाते हैं इंटर तक करके, उनसे भी चलवाएं। आप अपने भाई को क्या बनाएंगे, टाली वाला या रिक्शा वाला? बताइए। देखिए, एक बार नाराजगी ने अगर दिखाने के लिए कुछ करे तो बहुत कुछ है। देखो, रोड है, घाट है, बहुत सी चीज है, लेकिन जब पेट में अगर दाना ना हो तो वो चीज अच्छा लगेगा। सबसे बड़ा रोजगार होता है। जब रोजगार ही नहीं है बनारस के अंदर, हैं, बनारस में कई भुखमरी का शिकार है। अब जैसे कि हम लोग का त्योहार बीता, अब का लड़का के फीस, इम्तिहान बीता, काफी, कलम, किताब, ये सब आदमी कहाँ रहा? हर आदमी एकदम कहाँ रहा जिसके पास कोई कारोबार नहीं है, ये कहाँ से होगा? तो इसलिए सब लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। बदलाव हो जाने से चीजें ठीक हो जाएंगी। 75% नौजवान बेंगलोर, सूरत, हैदराबाद सब गए हुए हैं। और जमीन की बनारस कहाँ तो पूरे हिंदुस्तान में नाम है कपड़े में। आज बनारस के नौजवान 75% लड़कन बाहर हैं, तो क्या चाहेंगे बनारस के लोग? हैं? सूरत में तो व्यवस्था उन्हीं की न बनाई हुई है। गुजरात मॉडल ही तो वो हर जगह अप्लाई करते हैं प्रधानमंत्री। रोजगार है नहीं, सब जो है कि बाहर भाग रहे हैं नौकरी पैसा खातिर। कोई सोच रहा है कि हमें काम मिल जाए, कोई सोच रहा है हमें काम मिल जाए। यहाँ काम है ही नहीं। हर आदमी परेशान है अपने बाल बच्चे के लेके। वो खाए के हो नहीं रहा है तो वहाँ पढ़ाएगा कहाँ से, लिखाएगा कहाँ से, मकान कहाँ से, टैक्स जमा करेगा, बत्ती का बिल कहाँ से देगा। हर चीज की परेशानी है। हम लोगों का दर्द पता नहीं कब जो है कि सरकार सुनेगी। बहुत समस्या है, हर आदमी के दिल में दर्द है। कोई यहाँ खुशहाल नहीं है। दर्द ही जानने आए हम लोग कि सरकारों में चाहिए और कोई चीज नहीं चाहिए। और कोई चीज नहीं चाहिए, बस रोजगार चाहिए। आप बताइए। कह रहे हैं बस रोजगार चाहिए और कोई दर्द नहीं है। बात हकीकत है, रोजगार है ही नहीं हम लोगों के पास। जितने जगह काम होता है तो कोई यहाँ नजर नहीं आता। आप खोजते कि इस मोहल्ले में लोग हैं कि नहीं। लोग जो दिख रहे हैं वो सब खाली इसलिए दिख रहे हैं। काम नहीं है भैया, एकदम काम नहीं है। बुनकर सबका बन है, हकीकत सच्चाई बता रहे हैं मैं आपको। अगर यहाँ बुनकर चलता काम होता ना तो यहाँ आप खोजते कि यहाँ के लोग कहाँ हैं, किसको बुलाएगा। हकीकत को दिखाता नहीं, हर आदमी अपने काम में रहता है। काम जब दोपहर का समय हो गया, खाना के बजाय कोई नहीं देखा, अपना आराम काम कर खाली होता, अपने खाना खाता, फिर आराम करता, 1-2 घंटा, फिर अपने काम में चला। हम लोग आए पूरे रास्ते भर से और लोग नहीं दिखे तो हमको लगा गर्मी बहुत है, लोग निकले नहीं होंगे। तो उसकी वजह से अब कुछ तो हकीकत यही रोजगार है। लोग अगर जहाँ देर ठंडी है, पेड़ है, थोड़ा लोग बैठे हुए हैं, इसलिए आपको लोग मिल गए। वरना ज्यादा लोग आदमी, और ये हकीकत 50,000 आदमी कम से कम बनारस के बाहर होंगे। अच्छा नेताजी, क्या नेतागिरी करते हैं भाई आप? नेतागिरी नहीं करता हूँ। एक बात बताइए, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है।
यहाँ की हालत 70 साल का हिसाब नहीं मांग रहा। हम आपके पास इसलिए आए हैं कि जब आपका वोट यहीं का होगा, बनारस का ही होगा। हमारा वोट उत्तरी शहर, उत्तरी विधानसभा बनारस। अच्छा, तो आपसे हम ये जानने आए हैं कि जब आप युवा होके देश के भविष्य के लिए कुछ सोचते हैं तो क्या ध्यान में आता है, क्या मुद्दे होते हैं, कि क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? हमारे लिए कोई सुनवाई है? हमारा पेपर लीक, हमारा कारोबार खत्म, हमारे मशीन की पूरे बुनकर बुरा मशीन बंद। आपने वाला पेपर दिया था क्या? नहीं, हमारे मित्र बहुत हैं जो युवा का पेपर बहुत सा दिए हैं और आज रेस्टोरेंट में, स्टेशन पर और दुकान पर काम कर रहे हैं 10,000 5,000 महीने के लिए। अब क्या बताएं आपको हम। अब सरकारों से क्या मांग होगी? जो विपक्ष आ रहा है या प्रधानमंत्री हैं, सरकार दो के अब प्रत्याशी कब आपके सामने हैं। बदला जाएगा, अब बदला जाएगा। बदल के किसको बिठाने का मन है? जो भी आएगा बेहतर होगा, पर इसको बदला जाएगा। इसके पास तो एक चेहरा है नहीं। 1000 चेहरा नहीं, इससे बेहतर तो होगा है ना। बेहतर होने के क्या मापदंड? बेहतर होगा ना, पर बदला जाएगा। अब हमारे बुनकर की बात कर रहे हैं, हमारा बुनकर 25% से लेकर 75% लोग आज बाहर चले गए। जो बाहर थे उनकी हालत जानिए, सूरत, गुजरात, बेंगलोर, महाराष्ट्र, कहाँ कहाँ की हम आपको बात बताएं। अभी जो बाकी बनारस में जो विकास हो रहा है और यहाँ आप लोग कह रहे कि एरिया ऐसे का ऐसा ही है। कुछ आप गली में चलिए, रोड पर मत चलिए, गली के अंदर जाइए और गली के अंदर के सीवर लाइन और पाइप लाइन और बिजली व्यवस्था जाकर देखिए तो ना आपको समझ में आएगा कि आपको विकास कहाँ मिलेगा। विकास हुआ है, विकास हुआ है मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में सिवाय दुर्गा कुंड, विश्वनाथ मंदिर, घाट गंगा, यहाँ विकास हुआ है। टूरिज्म आएगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो और लोगों में इकोनॉमी के लिए मजबूती आएगी। 2014 से हम लोग ये देख रहे हैं, हम अभी से नहीं देख रहे, 2014 से। क्या करा जाए? चलिए आप बताइए कुछ। अरे बात करने से मत झिझकिए भाई, वोट है ना आपका? हम जी है सबका जी। जब वोट है तो वोटवा देते समय दिमाग में कुछ आता होगा कि भाई फलाना ने कुछ किया है, नहीं किया है। अगला आएगा तो कुछ वादा करके आया होगा। क्या सोचते हैं? अरे क्या सोचेंगे, बस मोदी सरकार जाए और क्या, बस जाए, बस सरकार आए और हम क्या करें? के देंगे, हम बीजेपी के देंगे नहीं। बदला जाएगा, बात करता हूँ। बदला जाएगा तो बात तो सही है। देखो सबके बदलने का सबके पास अधिकार है। हाँ, बदला जाएगा। वोट का अधिकार है, मतलब बदलने का अधिकार है। यहाँ पे जितने तो मुद्दा ही जानने आए हम लोग कि क्यों अब तक क्या हुआ है। और मोहल्ला दिखा दीजिए भाई। तो ये पूरा मोहल्ला बेरोजगारों का मोहल्ला है। ये कहाँ मोहल्ला नहीं है, ये अलईपुरा सिटी स्टेशन जो ये क्षेत्र है बुनकरों का, ये पूरा इस टाइम समझ लीजिए कि वो स्थिति पर है कि जहाँ लोग चाय पान के लिए तरस रहे हैं। अब क्या बात करेंगे? माल स्पोर्ट बंद कर दिए हैं, कारोबार बंद कर दिए हैं, बिजली व्यवस्था इतनी ऊपर कर दी है कि इंसान को खाने का पैसा तो है नहीं, बिजली का बिल कहाँ से देगा? तो अगर जैसे पिछले 2 बार से प्रधानमंत्री जीत रहे हैं, तीसरी बार फिर खड़े हैं, फिर प्रत्याशी जो सामने इंडिया गठबंधन खड़ा है, तो आप लोग यहाँ से मांगे क्या उठ रही हैं? से पहले कारोबार और कुछ हम लोग नहीं चाहिए, कारोबार होना नहीं चाहिए। कारोबार सरकार जैसी चल रही चले, हम लोग से नहीं मतलब है। मेन बात है कारोबार होना चाहिए। महंगाई बढ़ा रहे बढ़ाओ, कारोबार भी तो बढ़ना चाहिए। बताइए, जो गैस 400 रुपए की अगले सरकार में थी, आज 10 साल से 1100-1500 की बिक रही है, उससे क्या है? तो बस हम लोग का कारोबार चाहिए और कोई हम लोग के ज्यादा वो नहीं है। बीजेपी सरकार तो उससे क्या हुआ, सरकार जो भी रहे कारोबार होना चाहिए और क्या। ठीक। तो देखिए, इस कार्यक्रम के हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लोगों का कहना एक मुद्दे नहीं है। कारोबार से लेके शिक्षा, रोजगार, हर तरह का वो मुद्दा है जो यहाँ के लोग उठा रहे हैं और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। भले प्रधानमंत्री लगातार 2 बार जीत चुके हैं, बड़े बड़े मार्जिन जीतते हैं, इस बार भी लड़ाई बिल्कुल लोगों को लग रहा है कि चाहे हम किसी को भी करें, प्रधानमंत्री की ही ये सीट है। तो एक थोड़ी सी अब जो प्रधानमंत्री के सामने अजय राय खड़े हैं, अब उनका लग रहा है कि प्रधानमंत्री को हरा सकते हैं या फिर हरा के सरकारें बदल सकते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि बनारस की जनता किसको तीसरी बार सीट पे बैठाती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।